हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। उत्तराखंड में हम जिन अंकल के घर गए थे उनका गार्डन आज आपसे शेयर करेंगे। काफ़ी नए नए तरह के पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले ये आड़ू का प्लांट, जिस पे आड़ू यानी कि पीच फ्रूट्स आए हुए हैं और साथ ही में यहाँ गैया मैया और उनका बेबी भी है। तो दोनों ही बहुत प्यारे थे, काफ़ी क्यूट थे। तो चलिए फिर एक ही तरफ से गार्डन दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, वादियां हैं और यहाँ का एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल कल आपसे शेयर किया था। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। सबसे पहले 5 पंखुड़ियों वाला देसी लाल गुड़हल, ये जितना बड़ा होता जाएगा उतने ज़्यादा फ्लावर्स देगा, जितना ज़्यादा पुराना उतने ज़्यादा फ्लावर्स। आगे ये छोटे छोटे पॉट्स में ग्लैडियोलस है, जो कि इनकी न्यू शूट्स को देखकर ये ग्लैडियोलस ही लग रहा था। और उधर ये रजनीगंधा और बाकी ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो शायद तैयार किए गए होंगे। और इसमें कुछ लेमन प्लांट्स भी हैं। और हमने भी आपसे एक लेमन प्लांट की वैरायटी शेयर की थी, वो इन्हीं अंकल ने हमें गिफ्ट की थी, जो कि नई किस्म हमने आपसे शेयर की थी। वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अभी उस लेमन वैरायटी पे यहाँ पे भी कुछ फ्रूट्स आए हुए हैं जो कि आगे आपसे शेयर करेंगे। तो अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक नाशपाती का पेड़ लगा हुआ था, लेकिन चारों तरफ देखने पर हमें एक दो जगह और नाशपाती के पेड़ दिखाई दिए। और नाशपाती देखते देखते हमारी नज़र पहुंच गई इस्कुस पर, यानी कि जिसको चायोटे या चाव चाव भी कहते हैं। इस फ्रूट पर हमने बहुत वीडियो शेयर की हैं और इन्हीं अंकल ने वो फ्रूट्स हमें गिफ्ट किए थे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारी रिलेटेड वीडियोस। तो ये यहाँ पर अटका हुआ है, शायद बेल यहाँ तक फैल गई थी तो वहीं पर इसका फ्रूट एक अटक गया है। तो ये जो है नाशपाती का जो पेड़ है, इस पर फल भी आए हुए थे, लेकिन अभी ये काफ़ी छोटे हैं और कच्चे हैं। और जब ये कच्चे होते हैं तब ये कड़वे भी होते हैं। तो अभी काफ़ी सारे फ्रूट्स इस पर लगे हुए हैं और एक दो पेड़ थे नाशपाती के, जिन सभी पे नाशपाती आई हुई थी। मुझे इतने फ्लावरिंग प्लांट्स पसंद नहीं है जितने मुझे फ्रूटिंग प्लांट्स पर फ्रूट्स आते हुए पसंद है। यानी कि जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं फलों के और उन पर फल लगे हुए होते हैं, और ख़ास तौर से जब कोई फलों का पेड़ पूरा फलों से भरा हुआ रहता है, ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक फ्रूट्स, तो वो तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, देखकर ही खुशी मिल जाती है। तो ये नाशपाती का पेड़ देखकर एकदम से दिल खुश हो गया। अब ये सामने एक लौकाट का पेड़ है, जिस पर अभी तो लौकाट नहीं आए हुए हैं, लेकिन इस लौकाट के पेड़ के साथ साथ जो इस्कुस की बेल है वो फैली हुई है। और ये इस्कुस की बेल लौकी या खरबूज और तरबूज की तरह ख़त्म नहीं होती है। ये काफ़ी सालों तक, 2 3 4 सालों तक ये ऐसी ही बनी रहती है, क्योंकि इसमें ज़मीन में कंद होते हैं, यानी कि जो रूट्स होती हैं इनकी काफ़ी हेल्दी होती हैं। और ऐसा हमने सुना है कि रूट्स भी खाई जाती हैं शायद। तो इस तरह से ये जो बेल है ये लगातार बनी रहती है। अब इस पर जब फ्रूट्स आए हुए होंगे तब ये काफ़ी फैली हुई होगी, क्योंकि ये नाशपाती के पेड़ तक चली गई थी। और वहाँ पर एक इस्कुस का फ्रूट हमें अटका हुआ दिख गया, जो ये हमें बताता है कि ये बेल वहाँ तक फैली हुई थी। और पत्ता आप इसका देखिए कितना बड़ा है। हमने भी इस्कुस के फल से इस्कुस की बेल ग्रो करने की कोशिश की थी, तो ग्रो तो हो गई है। अब देखते हैं हमारे यहाँ फल आ पाता है या नहीं। बाकी चारों तरफ यहाँ पर हमें बथुआ भी देखने के लिए मिला, जो कि बथुआ ये नॉर्मल वाला बथुआ नहीं है, ये पहाड़ी बथुआ है, जिसमें हल्का हल्का पर्पल कलर होता है, बीच में शेड। और यहाँ पर नेस्टर्शियम के भी बहुत सारे प्लांट्स थे, जबकि हम मई में गए थे और मई में भी यहाँ पर नेस्टर्शियम खिल रहा था और बीज भी इसमें काफ़ी सारे बन चुके थे। तो सीड्स तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, तो हमने सीड्स तो नहीं यहाँ से कलेक्ट किए, लेकिन आपको दिखाने के लिए दिखा देते हैं। हमने बताया हुआ है कि जब इनके सीड्स पक जाएं तो ये अपने आप इस तरह से हाथ में आ जाते हैं, तो समझ आइए पक गए हैं। नींबू की कई सारी वैरायटी यहाँ पर लगी हुई थी, जो कि किसी में फ्रूट्स आ भी रहे थे छोटे छोटे, किसी में फ्लावर्स आ रहे थे और किसी में अभी ना तो फ्रूट थे और ना ही इसमें फ्लावर्स थे, लेकिन डिफरेंट वैरायटी यहाँ पर थी। और बाकी बहुत से पेड़ हैं, केले हैं और जो पहाड़ी पेड़ काफ़ी सारे थे। लेकिन मेन प्लांट्स हम आपको ज़्यादा दिखाना कोशिश करेंगे। करी पत्ता देखिए कितनी जगह लगाया हुआ है, जो कि हमने कल वाली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। ये है काली मूसली, जो कि अंकल ने ही हमें बताया, क्योंकि हमें ये देखने में पाम जैसा लग रहा था। और कल जो हमने एक ब्यूटीफुल व्यू आपसे शेयर किया था, वो सामने दूर वहाँ का व्यू था, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेक कीजिए। तो अब आ जाते हैं उस वैरायटी पर जिसकी हम बात कर रहे थे। ये नींबू की वैरायटी अंकल ने हमें भी गिफ्ट की है, जो कि कटिंग से ग्रो की थी और आपसे शेयर भी हमने की थी। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो इस पे अभी कुछ फ्रूट्स रह गए थे ऑरेंज, और कुछ इसमें न्यू फ्रूटिंग भी हो रही थी। अभी
ये जो ऑरेंज फ्रूट हैं ये सर्दियों के हैं, यानी कि ये मार्च अप्रैल में सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। अब ये ख़त्म होने लगे हैं और अब इसमें न्यू फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये फ्रूटिंग भी येलो होती है या नहीं, जैसे मंदारिन में केवल एक ही बार ऑरेंज फल आते हैं और दूसरी बार उसमें गर्मियों में हरे ही रहते हैं, तो इसमें ऐसा होता है या नहीं ये हमें कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसके बारे में अगर हमें पता चलता है तो जल्दी ही आपसे शेयर करेंगे अपने वाले प्लांट के साथ। ये पहाड़ी क्षेत्र है तो जहाँ तक है ये ऑरेंज हो जाएंगे। वाह कितना प्यारा है। क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मंदारिन की जो वैरायटी होती है वो दोनों बार की फ्रूटिंग उसमें ऑरेंज मिल जाती है, जबकि हमारी तरफ के क्षेत्र में केवल सर्दियों वाली फ्रूटिंग ही ऑरेंज हो पाती है। जो मंदारिन की वैरायटी हमने आपसे शेयर की, जिसको चाइनीज़ ऑरेंज भी कहते हैं। तो अब आ जाते हैं लोटस प्लांट पर। ये जो कमल का प्लांट है, इसके जो ट्यूबर्स थे यानी जो रूट्स थी वो हमारे ही लोटस प्लांट की थी, और आप देखिए कि यहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अंकल ने यहाँ पर इसका एक पॉन्ड जैसा बनवा दिया है। सीमेंटेड पॉन्ड है जिसमें इसको फैलने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। और लीव्स का साइज आप देखिए कितना बड़ा हो गया है। जब तक एरियल लीव्स नहीं आएंगी तब तक प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होगी। काफ़ी लोगों को एरियल लीव्स समझ में नहीं आता है, तो जो पत्तियां पानी से ऊपर उठ गई हैं यानी कि एक टहनी जैसी पूरी ऊपर उठ गई है, वो कहलाती हैं एरियल लीव्स, जो कि बिना किसी सपोर्ट के अपने आप खड़ी हुई है पानी से ऊपर। तो ये एरियल लीव्स हैं और यही पहचान है कि आपके प्लांट पे फ्लावरिंग हो जाएगी। अब देखिए इसकी जो बेबी लीव्स है वो भी देखिए कितनी बड़ी हैं। अब आगे चलते हैं। आगे भी बहुत तरह के गुलाब लगे हुए हैं, जो कि दिल खुश हो गया एकदम देखकर, क्योंकि हाइब्रिड रोज़ पूरा इसमें बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। नॉर्मली गमलों में इतने अच्छे नहीं खिलते हैं, लेकिन ज़मीन में बहुत अच्छे से खिल जाते हैं। और आगे तक आप गार्डन देख सकते हैं। नेस्टर्शियम की तरह जेरेनियम भी देखिए मई में खिला हुआ है, जबकि ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। और रोज़ तो है ही, साथ में ये ब्रायोफाइलम, यहीं से ही ब्रायोफाइलम प्लांट हमारे पास आया था। नेस्टेशियम देखिए दूसरा कलर है ये, अभी हमने येलो दिखाया और अब ये ऑरेंज है। और ये पहाड़ी बथुआ तो जगह जगह आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। हिबिस्कस की एक नई वैरायटी देखने के लिए मिली, जो कि इससे बड़ी वाली वैरायटी हमारे पास है, लेकिन ये मिनी फ्लावर है, एक बहुत छोटा सा फूल, और इसकी कलियों से भी इसकी पहचान की जा सकती है। पहले हमें लगा कि ये म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन इसकी कली देखकर समझ में आ गया कि ये छोटे गुच्छे वाली ही वैरायटी है। ये है ग्लैडियोलस, और साथ में एक पहाड़ पर झाड़ी लगी हुई थी जिसमें ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे थे। देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। आपको वीडियो में सही से समझ नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी दूर है। और ये क्यूकम्बर लग रहा था, यानी कि खीरे का पौधा। इसका फूल देखकर हमें ये खीरा ही लगा। छोटे से पॉली बैग में लगा था, फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। ये था स्थल कमल यानी कि हिबिस्कस म्यूटेबिलिस, जिसका सुबह को सफ़ेद फूल खिलता है, दोपहर में वही फूल लाइट पिंक हो जाता है और शाम तक वो डार्क पिंक हो जाता है, यानी 3 कलर चेंज हो जाते हैं। और साइड में भी बहुत सारे प्लांट्स थे, जो कि बहुत से डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे, बहुत से हार्डी प्लांट्स थे। पाम की डिफरेंट वैरायटी थी और कुछ पहाड़ी पेड़ भी थे। तो इन अंकल को भी हमारी तरह काफ़ी शौक है पेड़ों का। हमारे यहाँ आते हैं तो हम गिफ्ट करते हैं, उनके यहाँ हम जाते हैं तो वो हमें गिफ्ट करते हैं। ऐसे पेड़ों का आदान प्रदान चलता रहता है। अब ये बेल जो कि थनबर्जिया माइसोरेंसिस है, जिसके बारे में हमने आपसे वीडियो शेयर की थी, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं चली क्योंकि, और इस पर हमने आपसे वीडियो भी शेयर की थी। बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का मौसम इस बेल के लिए नहीं है। ये ज़्यादातर वहाँ चलती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, या तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में चलेगी या फिर जहाँ पर समुद्री इलाका होता है उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चलती है। तो इसके बारे में आप वीडियो चेक कर सकते हैं, हमने शेयर की थी। और नाशपाती के पेड़ भी आपने देखे साइड में लगे हुए थे। आए थे तब प्लांट्स लेकर आए थे, जा रहे हैं तो भी प्लांट्स लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा तो हमारे साथ चलता ही रहता है, ये आम बात है। सफ़र अभी यहाँ पर नहीं ख़त्म हुआ, आगे बहुत सी चीज़ें हमें आपसे शेयर करनी है, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और अंकल का गार्डन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।